हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 12 अगस्त 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा वॉच कर लीजिएगा। बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने वाले हो या फिर कोई सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस या सिंह दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड लॉयन डे जो है 10 अगस्त को मनाया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 10 अगस्त का विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बैंक बॉक्स नाम से एक डिजिटल स्वीकृति और भुगतान समाधान सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की गई है एम स्वाइप के द्वारा की गई है। एम स्वाइप की बात करें तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके संस्थापक मनीष पटेल जी हैं। स्थापना 2011 में की गई थी, मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, वह तूफान कौन सा है जो 10 अगस्त को दक्षिण कोरिया में पहुंचा है? तो दक्षिण कोरिया में एक तूफान पहुंचा है, उसका नाम रखा गया है जंगमी तूफान। अगर दक्षिण कोरिया की लोकेशन देखें तो लोकेशन ये है वर्ल्ड मैप में। ओके। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी होती है सियोल, राजभाषा यहाँ की कोरियाई होती है, सरकार यहाँ की अध्यक्षीय गणराज्य है, राष्ट्रपति मून जे इन है। ओके। अब एक क्वेश्चन और होता है कि दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया में कौन सी जो ये लाइन है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है 38 डिग्री पैरेलल या 38वीं समांतर। ओके। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को फाइनेंस एशिया वैश्विक पत्रिका या द्वारा लगातार चौथी बार भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है या मान्यता दी गई है? तो ये जो मान्यता मिली है एचडीएफसी बैंक को मिली है। भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक की मान्यता जो मिली किसको मिली? एचडीएफसी बैंक की। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये याद रखिएगा। एचडीएफसी बैंक का जो टैगलाइन होता है वो होता है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। स्थापना 1994 में हुई थी, संस्थापक विभू वर्गीज है, मुख्यालय मुंबई में है। प्रमुख अगर पूछ लिए जाए तो सीएम है, व्यक्ति वासुदेव जो है वो चेयरमैन है और आदित्य पुरी प्रबंध निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किस संस्थान के साथ मिलकर गणित और विज्ञान के विषयों की अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के लिए स्टेम 3030 नाम से एक ऑनलाइन मंच शुरू किया है? तो सीबीएसई ने किस संस्था के साथ मिलकर एक गणित और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किस स्टेम 3030 जो एक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है, किसके साथ शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के द्वारा। गांधीनगर क्या है? गुजरात की कैपिटल है और गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद। ओके। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। ओके। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। गुजरात में ही अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड देखने को मिलेगी, जिसकी स्थापना जो है वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति या जो वाइट रेवोल्यूशन है उसका जनक भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। अमूल की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये भी याद रखिएगा। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो इसकी जो आदर्श वाक्य होता है वो होता है असतो मां सद्गमय। स्थापना हुई थी 1942 में। अध्यक्ष हैं राकेश कुमार चतुर्वेदी जी और दूसरे जो अध्यक्ष हैं वो हैं विनीत जोशी जी। ओके, जो कि एक आईएएस हैं। अगला क्वेश्चन है, ईट राइट इंडिया आंदोलन के लिए द रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा स्थापित फूड सिस्टम विजन प्राइज सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय विजेता कौन है? तो वो है भारतीय सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कौन सा प्राइज़ मिला है? फूड सिस्टम विजन प्राइज सम्मान दिया गया है। ओके। अब FSSAI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में कहेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, और इसकी स्थापना हुई थी बस 2011 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके। अगला क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में योगदान के लिए UAAICT डिस्टिंग्विश्ड
डिस्टिंग्विश्ड अल्यूमिन्स अवार्ड प्रोफेशनल 2020 के विजेता कौन है? तो वो हैं श्रीहास तांबे, बायोकॉन बायोलॉजिकल इंडिया के ये सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह 104 सरकारी विद्यालयों को मॉडल संस्कृत विद्यालय के रूप में विकसित करेगी? तो ये जो है हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि मॉडल संस्कृत विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। अब हरियाणा की लोकेशन की बात करें तो इंडियन मैप में ये यहाँ पर इसकी लोकेशन हो जाती है, तो ये याद रखिएगा। राजधानी चंडीगढ़ है, सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है, जिले यहाँ पर 22 है, राजभाषा यहाँ की हिंदी, हरियाणवी है और पंजाबी है। गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और सरकार की बात करें तो राज्यपाल यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं और विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो है एक ही है, हरियाणा का उच्च न्यायालय, तो ये भी याद रखिएगा। ओके, हरियाणा में गोरखपुर पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा। जो अगर गोरखपुर पावर प्लांट पूछा जाता है एग्जाम में तो ऐसा लगेगा अगर आपको नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश का है, पर उत्तर प्रदेश का ना होकर ये हरियाणा का गोरखपुर पावर प्लांट है, तो ये याद रखिएगा। हरियाणा से करंट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो खेलो इंडिया 2021 के गेम्स होंगे वो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। हरियाणा में रक्षाबंधन के अवसर पर 11 कन्या महाविद्यालय जो है उनका उद्घाटन किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। ओके, अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1992 में की गई थी। भारतीय उपचार्य परिषद का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1947 में 1947 में इनका गठन किया गया था। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 में या 1973 में की गई थी। स्थान अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थापना हुई थी, तो नई दिल्ली में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल की बात करें अनिल बैजल जी हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल पर अवस्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेज भी प्राप्त हुई होगी। तो प्राप्त हुई है नॉलेज तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्लास की पीडीएफ वहाँ से प्राप्त हो जाए आपको। आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लें या फिर रिवीजन के तौर पर अपना पीडीएफ प्राप्त कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो यहाँ देखिए, ऑडियो वहाँ सुनिए, आपकी 10 टाइम बेटर तैयारी हो जाएगी। ओके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर।